नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बिहार में शराब कांड को लेकर बिहार के मोतिहारी के मंजूराहा में टंकी के अंदर चल रही देसी शराब की फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने लगभग 90 लीटर स्प्रिंट और शराब बनाने के उपकरण के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिवान और छपरा में हुई जहरीली शराब कांड को देख मोतिहारी एसपी ने शराब तस्करों के विरोध एक अलग से ड्राइव चलाई है। इस दौरान मनोज राय को गिरफ्तार किया है, उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जो जानकारी मिली है उनके आधार पर उनसे जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रघुनाथपुर थाना द्वारा शराब माफिया एवं स्प्रिट माफिया के विरुद्ध रेड छापेमारी के क्रम में ग्राम मजूरहा से विनय राम तथा मनोज कुमार राय के घर से 89 लीटर स्प्रिट के साथ साथ शराब बनाने की मशीन को बरामद किया गया है। इस संदर्भ में रघुनाथपुर थाना में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मुद्दे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यादव जी, जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से, और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। सीवान और सारण में अजीब सा मंजर है। लगातार हो रही लोगों की मौत ने गांव के खेत खलियान को शमशान में तब्दील कर दिया है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की सीवान के खेरवा गांव से ये रिपोर्ट देखिए। सिवान में आलम यह है कि हर गांव में आपको इसी तरीके से पीछे अंतिम संस्कार करते हुए कई लोग एक साथ दिखेंगे। देखिए, जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर 1, 2, 3 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दरअसल ये वो तमाम लोग हैं जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। ये वो इलाका है जहाँ पर करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और अब इसी तरीके से गाँव के बीच में जो खाली ज़मीन है वहाँ पर लोगों का दाह संस्कार चल रहा है। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से गांव में मातम का माहौल है। लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से, और नतीजा ये हुआ कि एक साथ 1, 2, 3 कई लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है। ये वो तमाम लोग हैं जिनकी मौत हुई है शराब पीने से। एक ही गांव के लोग हैं। एक ही टोला के 5 आदमी। एक ही टोला के 5 लोगों की मौत। एक घर के 2 आदमी। एक घर के 2 लोग। एक घर का एक। कौन सा इलाका है? कौन सा इलाका? कौड़िया टोले खैरवा। कोरिया टोला खैरवा के लोग हैं। और देखिए, एक साथ एक ही टोला के 5 लोगों की मौत हो गई। तो बाबा, एक ही इलाके में मौत होती है जहरीली शराब से? पूरे सब सुन रहे हैं, जहाँ तहाँ सुन रहे हैं। यहाँ मर गया, इतना है। पहले यहाँ नहीं हुआ था कभी? नहीं, ऐसा कोई सिवान में पहले हुआ? हाँ, पहले सारण में हुआ? हाँ, सारण में हुआ था। यहाँ नहीं हुआ? नहीं, यहाँ नहीं हुआ था पहले। बहुत लोगों की मौत हो गई। हाँ, अभी तक ले तो हमारे गांव में 5 आदमी का हो गया, और पता ना कहाँ कहाँ सब मर रहे हैं। गाँव में 14 आदमी। एक गांव में 14 आदमी। खैरवा 14 आदमी है। देखिए, लोग अपने अपनों का अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। गांव के बीच में ही ये खाली जमीन है जहां पर ये व्यवस्था की गई है। और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से जहरीली शराब ने गांव का गांव तबाह कर दिया, टोले का टोले तबाह कर दिया। एक एक टोले से 4 से 5 लोगों की मौत। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत कैसे हो रही है उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग इंडिया डेली कर रहा है। न सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे शराब को लेकर गांव परेशान है, बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे गांव के अंदर एक साथ 2, 3, 4 शव जलाए जा रहे हैं। चिताओं में आग लगी हुई है और ये उठ रहा धुआं ये बता रहा है कि इतनी जल्दी इस धुएं को सरकार को दबने नहीं देना चाहिए। यानी जिस कारण से इन लोगों की मौत हुई है उस कारण तक पहुंचने की जवाबदेही सरकार की है, और ऐसे लोगों पर जवाबदेही तय करके सजा भी सरकार दिलाए। निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, सिवान।
बिहार की शराबबंदी को लेकर सारण के लोगों से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको उन लोगों का क्या कुछ कहना है। सारण जिला बिहार के सत्ता के हमेशा से केंद्र में रहा। सारण को लेकर चर्चाएं भी खूब होती रही, मगर सारण में घटनाएं भी सबसे ज्यादा घटी। बात अगर शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद की करें तो ये सारण के जो ये तमाम इलाके हैं, ये जो मसरख प्रखंड का इलाका है, इब्राहिमपुर बाजार का इलाका है, इन इलाकों में पिछले 8 वर्ष में कई बार ऐसी घटनाएं घटी जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई और 2022 में तो 72 लोग मर गए। बाबा, यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं शराबबंदी होने के बाद भी। देखिए, सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। जिसको रोजगार नहीं मिलेगा वो कुछ न कुछ तो करेगा ही। और अनपढ़ गंवार लोग ये तो उसका मात्रा नहीं जानता है कि क्या है, नहीं लाया, मजदूरा काम किया, शाम को पिया। तो बेरोजगारी जो है उसके ऊपर ये शराबबंदी जो है सो मतलब कि मूर्ख जनता तो अनपढ़ है, इतना पढ़ा लिखा लोग नहीं है जो इसका लेवल और ग्राउंड चेक करेगा। पी लिया, घटना तो हो गई। अब प्रशासन इस पर कहाँ तक कार्रवाई करती है, मतलब कि वो पिछले साल हुआ, शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब बिकना बंद नहीं हुआ। कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा? पैसा सबको प्यारा है। प्रशासन में उसको भी पैसा चाहिए, पब्लिक को भी पैसा चाहिए। रोजगार कोई है नहीं, पब्लिक के पास रोजगार नहीं तो कोई तो काम करेगा। वो दारूबंदी में शराब बेचना शुरू कर दे तो रहा है। क्या करेगा? बोलिए ना, उसको काम, उस हाथ को तो काम चाहिए। लेकिन जब लोग मरते हैं बाबा तो दुख होता होगा आपके गांव के, आपके जानने वाले लोगों की मौत। दुख तो होते, किसका दुख नहीं है। लेकिन लोग शराब तब छोड़ क्यों नहीं देते? माहौल तो बहुत खराब है, बहुत लोग मर गइल बा, मरला के कोनो ठिकाना बा। लाश लोग पुलिस के द्वारा हलावता, लुकावता। अच्छा, पुलिस के डर से लोग लाश पहले ही छुपा दे रहे हैं। ये लोग ऐसा का लेकिन कहा जा रहा है कि इस गांव में 13 लोग मरे हैं मसरख प्रखंड में। 13 लोग नहीं से बहुत लोग बा। बारिमपुर गांव में 5 आदमी मरे हैं। 5 नंबर वार्ड में 4 आदमी, 5 नंबर वार्ड में 5 4 9 हुआ। बराहिमपुर में 5 आदमी टोटल मरे हैं, तो बराहिमपुर 2 है। अच्छा, गोपी और चकरपान 4 आदमी मरे हैं चकरपान में, और 1 आदमी मरा है गोपी में। टोटल गांव में 5 आदमी। इब्राहिमपुर में 5 है और मसरख प्रखंड में। आप लोग तो युवा हैं, क्या शराबबंदी का फायदा दिखता है कि नुकसान दिखता है? नुकसान ही दिख रहा है। तो लोग बेच रहे हैं, लोग होम डिलीवरी दे रहे हैं, लोग फोन एक फोन करने पर लोग घर पर पहुंचा कर जा रहे हैं, लोग गांव में भी पहुंच जाता है। हाँ, सरकार कहती है, पटना में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं कि गांव का माहौल अच्छा हुआ है, महिलाएं खुश हैं, लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो घर ले जा रहे हैं। माहौल खुश रहता तो गांव का लोग नहीं खुश रहता। मंत्री जी को माहौल दिखाइए यहाँ का गांव का। एक फोन कीजिएगा ना तो आप जहाँ बताइएगा वहाँ पर लिया पहुँचा कर जाएगा लोग। यहाँ भी पहुंचा देगा। हाँ, यहाँ पे पहुँचा कर जाएगा लोग। शासन के लोग नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं। बड़ा बुरा चाचा, ये शराबबंदी का फायदा बाकी नुकसान? आप लोगों से हम लोग ज़्यादा नहीं आपका अनुभव क्या कहता है? आप तो हमसे अनुभव। ये तो बहुत खराब है। तो वहाँ बंद न कीजिए, हमसे कहने से कुछ फायदा है। जहाँ माल पौधा है, वृक्ष है ना जी, पीपल का गाछ है जी, जड़ काट दीजिएगा तो उसमें से पचके देगा, ऊपर पौधा देगा नहीं देगा। तो हम जहाँ तैयार होता है वहाँ बंद कीजिए। देखिए बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण देकर समझाया है कि अगर वृक्ष के ऊपर फल आ रहा है तो आप जड़ काट दीजिए। जहाँ निर्माण हो रहा है, जहाँ अवैध शराब बन रहा है, पहले उसको तो बंद कीजिए, तब तो माहौल बदलेगा। क्या बाबा? बात सही है बा। ना आई तो केहू पिएबे ना करी। पीबे ना करी, सही बात। नहीं आएगा। एक रोज कल खराब हो जाता तो जब आवत तब न लोग पियता, तो बंद हो वजह से लोग पियल छोड़ 8 साल से शराबबंदी बा इलाका में। कहियो बंद नहीं के, झूठो के बंद बा। क्या बंद कर दिया जाए, नहीं तो पूरा फूल कर दिया जाए। चाहे तो खोल ही दीजिए, चाहे तो खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए। पहले खोल दिया गया है तो इतना लोग नहीं मरता है, इतना जो जहाँ मिलता है होता है। रहने दीजिए, बंद कर दीजिए। चाहे तो रहने दीजिए, बाबा करे रहने दीजिए, चाहे तो बंद ही कर दीजिए, चाहे तो खोल ही दीजिए। आप क्या बना रहे हैं भैया? पेड़ा बन रहा है। देखिए गांव में ये शुद्धता आपको देखने लगेगी, चूंकि इंडिया डेली इस चौपाल को इब्राहिमपुर में लगा रहा है। इब्राहिमपुर में हम चौपाल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इब्राहिमपुर के 5 लोगों की जान शराबबंदी से गई है, और चौपाल यानी जो गांव का जो होटल होता है हर बाजार में, इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी जहां हर वर्ग हर उम्र के लोग आते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। तो इस शराबबंदी में जो मौत हुई उसकी चर्चा भी आपकी दुकान पर लोग खूब करते हैं। हाँ, खूब होता है।
क्या कह रहे हैं लोग? का होगी सरकार बंद हो जाए, दारू बंद हो जाए तो ठीक रहे, ना तो पूरा खोल दे। दारू तो बंदे बा 8 साल से। बंद तो बोरले बा, मिलत कहाँ से बा कि लोग मर जाता पी पी के। बंद बताता ना, माने बंद बताता ना होता, खुलो रही तो कितना खुलो रही तो ऐसे कमे हुई, खुलो रही तो इतना लोगों मरी। शराबबंदी नहीं होता तो इतना लोग नहीं मरते। ना ना मर नकली नहीं मिलता तो यहाँ नकली शराब उस समय नहीं बिकता था पहले के ना, नकली कहाँ मिलता लगा पहले। देखिए भैया, क्या नाम है आपका? अशोक शाह। अशोक शाह जी का ये होटल है। अशोक शाह जी दूध औट रहे हैं, इससे पेड़ा बनेगा। ये शुद्ध गांव का जीवन है और यही वो गांव है जिसमें शराब भी बनाया जा रहा है और नकली शराब का लोग बाहर से शराब आ रहा है और लोग सेवन कर रहे हैं। मतलब गांव की शुद्धता ये है कि गांव में दूध से पेड़ा बनता है, लेकिन बाहर से शराब लाके गांव को लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये इब्राहिमपुर के लोगों का कहना है। और आखिर सीवान और सारण में मौत का सच क्या है? कच्ची शराब और कैसे जा रही है लोगों की जान? देखिए रजनीश सिन्हा की एक खास रिपोर्ट। सारण और सिवान में जो घटना घटी, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये देसी शराब बनता कैसे है। हम जिस इलाके में हैं, ये सीमावर्ती इलाका है। यहाँ से कुछ दूर से उत्तर प्रदेश जुड़ जाता है और ये वो हाईवे का इलाका है। जब भी नॉर्थ ईस्ट या बंगाल कोई ट्रक जा रहा होता है, कुछ सप्लाई हो रहा होता है, वो बिहार होके, यूपी से बिहार होके गुजरता है और इसका फ़ायदा तस्कर उठाते हैं। इसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो अवैध शराब का निर्माण करते हैं। दरअसल मिथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, ये दो तरह के ऐसे एसिड हैं जिसका इस्तेमाल शराब बनाने में होता है। इथेनॉल अमूमन होम्योपैथिक दवा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जो देशी शराब आजकल मिलती है इस तरह से अवैध बाज़ार में, वो इथेनॉल से ही बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल लोग करते रहे हैं। लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो है मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंडस्ट्री वर्क के लिए यूज़ होती है। बताया जा रहा है कि ये जो शराब, ये जो स्पिरिट की खेप आई, जो मिथाइल अल्कोहल की खेप आई, इसका ही इस्तेमाल शराब बनाने में कर दिया गया और नतीजन इतने लोगों की जान चल गई। दरअसल ये जो पूरा इलाका आप देखते हैं, सिवान से लेकर और सारण का जिस तरीके का इलाका है, उस इलाके में अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पूरा सीमावर्ती इलाका आगे जुड़ा होता है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश से होने के कारण अब देखिए जो भौगोलिक स्थिति होती है वो काफ़ी खुला हुआ, भी कई इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल खुले हुए हैं, कई इलाके, कई रोड्स ऐसे हैं जहाँ पर तो चेकिंग होती है, लेकिन गांव-गांव से अगर देखें तो इंटरकनेक्टिविटी भी होती है। तो कई बार दवा के नाम पर इस तरह से इथेनॉल की सप्लाई की जाती है। ये दिखाया जाता है चालान में कि इसको नॉर्थ ईस्ट ले जाया जा रहा है और उसकी डिलीवरी बिहार में इंटर करने के साथ ही कई रास्ते निकलते हैं। सारण की तरफ, मसरख की तरफ लोग निकल जाते हैं, गोपालगंज से इंटर करते हैं, सिवान से में ही रुक जाते हैं, वहाँ सामान उतार देते हैं और वहाँ से फिर अवैध शराब का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात ये है जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया वो ये कि इसको जो लोग बनाते हैं उसमें कोई साइंस नहीं है, वो सिर्फ इसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी सीधे इथेनॉल में या मिथाइल अल्कोहल में वो पानी मिलाते हैं और लोगों को पीने के लिए दे देते हैं। अब आप सोचिए ये जहर नहीं है तो फिर और क्या है। और यही कारण है कि जब मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ, जो इंडस्ट्रियल यूज़ में जो अल्कोहल्स आते हैं उसका इस्तेमाल जब किया गया पानी के साथ मिलाकर, उसे पीते ही लोगों की आंखों की रोशनी भी गई और लोगों की जान भी चली गई। ये है सच कि कैसे दवा के नाम पर और इंडस्ट्रियल यूज़ के नाम पर जो मिथाइल अल्कोहल इथेनॉल उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से बिहार होकर गुजरता है, दरअसल उसका इस्तेमाल बिहार में अवैध शराब बनाने में हो रहा है, जिससे सारण और सिवान में लोगों की चली गई जान। निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, सिवान। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में शराब कांड के बाद एक्शन में नजर आ रही है सरकार। अलग अलग जिलों में अवैध शराब पर छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गोपालगंज में 140 जगहों पर छापेमारी, पुलिस ने 5000 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से आ रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। शराब कांड के बाद सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सख्ती लेते हुए अलग अलग जिलों में अवैध शराब पर छापेमारी की जा रही है। खबर गोपालगंज से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए 140 जगहों पर गोपालगंज में छापेमारी की है। 5000 लीटर अवैध शराब बरामद। बिहार में अब शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी सवालों के लिए लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट। सिवान के माघर गांव की ये गलियां सुनसान पड़ी हैं क्योंकि इन्हीं गलियों के 7 लोगों ने जहरीली शराब पीकर अपनी जान दे दी है। आलम यह है कि घर घर में उसी वारदात की, उसी घटना की कहानी चल रही है। हम माघर गांव में हैं और देखिए कुछ दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं। चूँकि बिहार के मुखिया कहते हैं कि महिलाएं बहुत खुश हैं शराबबंदी से,
दीदी शराबबंदी से कितना फायदा है? बहुत दुखित है कि हम शराब बंद हो जाए से खुशी है। शराब के भट्टी खुलने से हम बहुत दुखी है। तो अभी तो शराब बंद है बिहार में। कहाँ बंद है? बंद रहता मैंने जहर खा के कोई मर गल है कि दारू पी के मरल है? तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शराबबंदी है और महिलाएं बहुत खुश हैं। नीतीश कुमार बंद कैले बने कि और गली गली बेचवावत नहीं। बिकत का शराब सारी लोग के नीतीश कुमार सब लोग के मुआवा तनी जे गली गली लोग मुआता है। जिला में खुले तब हम लोग पियता पूरा जिला बंद करवा दिलो दारू। तो 2016 से शराबबंदी बा इलाका में, तो तभियो शराब बीतता कितना तो कैसे मर जाता लो पियता तब न मरता लो। अचारोरी बेचाता टे। सरकार कह रही है कि 2016 से शराबबंदी है। गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार शराब बंद करेगी तब हमें वोट देंगे। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पटना से जो शराबबंदी है वो गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। दीदी सर क्या बोले हम? शराब बंद है कि नहीं ये बताइए। नहीं बंद है, बंद नहीं है, सब जगह मिलता है। इन्हें दारू पानी सब जगह मिलता है। अब पी पी के तो देख रहे हैं कि और ना तो सहायता कर दिया है लोग। 100 रुपया में 5 गो पाउच मिलता है। वह पी पी के सहायता के चलते मर गया लोग सब कोई। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप जो महिलाएं हैं गांव की वो शराबबंदी से बहुत खुश हैं। हाँ हम लोग खुश है। बंद कर दीजिए आप लोग। तो बंद तो है 2016 से। ना सर ये झूठ बात है, नहीं बंद है, सब जगह मिलता है, खुला खुली मिल रहा है। तो भाई देखिए ये बिहार की महिलाएं हैं और ये कह रही हैं कि इस बार हम वोट नहीं देंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। क्यों बहिष्कार करेंगे? क्योंकि इन्हें शराबबंदी चाहिए और उस बिहार में शराबबंदी चाहिए जहां 2016 से शराबबंदी है। अब मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूं कि बिहार में अगर 2016 से शराबबंदी है तो फिर ये महिलाएं शराबबंदी की मांग क्यों कर रही हैं? है ना ये कन्फ्यूज़न? यही बड़ा कन्फ्यूज़न है जो पटना में बैठे हुए हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ जो आप नीति बना रहे हैं वहाँ से आप कह रहे हैं शराबबंदी है, महिलाएं खुश हैं, मगर ग्राउंड ज़ीरो पर जब इंडिया टेली की टीम आती है तो महिलाएं कहती है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी करा दीजिए तब आपको वोट देंगे। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने तो 8 साल पहले शराबबंदी कर दी। तो फिर ये कैसी शराबबंदी? माघर गाँव के 7 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से चली गई। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, सिवान। बिहार में जहरीली शराब कांड के चलते हर ओर मातम पसरा हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की सारण के इब्राहिमपुर गांव की एक खास रिपोर्ट, जहां पर कई सारे लोग पहुंचे थे। उन लोगों का दर्द जानने की कोशिश की गई है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत। जी हां, ये मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। 8 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद लोगों की संदिग्ध मौत लगातार हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सारण जिला में। बिहार का सारण जिला जिसका एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन सब से अलग इस बार ये गांव और ये शहर खबर में है क्योंकि यहाँ पर जहरीली शराब से बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 2 भाई की मौत हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्राहिमपुर में, सारण जिला का ब्राहिमपुर, और इस ब्राहिमपुर के इस गांव में सलामुद्दीन का ये घर है जिनकी मौत हुई है। देखिए ये जो पूरा मातमी सन्नाटा पसरा है इस इलाके में, कारण ये है कि इन इलाकों में परिवार वालों का कहना है कि इस इलाके में जहरीली शराब पीने से मौत हुई। आपके पुत्र थे? क्या नाम था उनका? सलामुद्दीन। क्या हुआ सलामुद्दीन? पियल रखलो, रात भर पियले बालो दारू। ओकरा बाद में बिहान भइल तो कहता ना कि जा तनी अब सूते। हम कहनी कि जा सूते जा। बेटी की तस्वीर। हाँ बताइए। हाँ जा सूते जा तू। तो फजरही के सुतल एक बेर 3 बजे उनका रंग ही टूटल। अब जब 2:30-3 बजल तो उनका देह में बेचैनी भइल, लगल हाथ गोड़ मुड़ी पटके। तो गाड़ी बुला लिए नहीं से हमें से डॉक्टर साहब भी कहल हैं, आला वाला लगावल हैं, तो कहता रहे कि बच्चा नहीं बाँचल नहीं खे। अच्छा उनके देखिए सलामुद्दीन की तस्वीर हमारे हाथ में है। ये उनके बुजुर्ग पिता हैं और शराब किस तरीके से घर का इकलौता चिराग बुझा देती है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने हम पहुंचे हैं। ये सलामुद्दीन कितना उम्र था चाचा बेटा का? 33 साल। और ये परिवार है, माँ है उनकी। देखिए पूरा परिवार कैसे बिखर जाता है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सलामुद्दीन के घर पर हैं और स्थिति ये है कि शराब ने पूरे घर के आसरा को छीन लिया है। ये उनकी माँ है। चाची एक ही लड़का था? हमार बबुआ जाके लुका गई।
तुम्हें के अब के पूछी आप मना नहीं करती थी शराब पीने से पहले? समझाओ तो नहीं है कोई नहीं हम ना पिए फिर भी जाके पी ले लो। अच्छा, मना करती थी नहीं पीने फिर पी लेते थे? तो यहाँ शराब मिल जाता था उनको? कहाँ से लिया के पियल कहाँ से ना। माँ रो रही है, माँ की गोद सूनी हो गई है। एक ही बेटा था इनके पास, ना कोई बेटा ना बेटी। इस्लामुद्दीन ही पूरे घर का सहारा था, 2 बच्ची थी, उनकी ये बेवा हैं और आज पूरा परिवार देखिए कैसे गम में डूबा हुआ है। यह है इस वक्त स्थिति शराबबंदी वाले बिहार में। जहरीली शराब से कैसे लोगों का घर उजड़ रहा है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपके पति थे, देखिए इनसे मैं सवाल करूंगा भी नहीं और ये बोलने की स्थिति में भी नहीं है। आप सोचिए कि इस कम उम्र में इन्होंने अपने पति को खो दिया है। आंसू इनके थम नहीं रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जब से इस्लामुद्दीन की मौत हुई है, इस घर में न चूल्हा जला है, न किसी ने खाना खाया है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। अब घर का आगे होगा क्या, आसरा चलेगा कैसे? क्या करते थे इस्लामुद्दीन? बिल्डिंग का काम करते थे, मिस्त्री का काम करते थे। बूढ़ी माँ है, बुजुर्ग पिता हैं, जवान पत्नी है और 2 छोटे बच्चे हैं। सबको छोड़ के इस्लामुद्दीन शराब की लत ने कैसे पूरे घर को बर्बाद कर दिया। सारण पहुंचे हम आपको ये दिखाने के लिए। बिहार में शराबबंदी है, सरकार राजधानी में बैठ के नीति बना देती है, मगर गांव में जहरीली शराब का निर्माण और जहरीली शराब की बिक्री ने इस्लामुद्दीन के परिवार को टुकड़े टुकड़े में बिखेर कर रख दिया। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, सारण। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी हैं।